आगे बढ़ाते हुए इसे एक बड़े और बेहद दिलचस्प रूप में तैयार किया है। इसमें जगह जगह पर लाइक और सब्सक्राइब की बातें बहुत ही नेचुरल तरीके से जोड़ी गई हैं ताकि दर्शक बोर भी न हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ आपके लिए पूरी 30 मिनट की महाकहानी की स्क्रिप्ट दी गई है। सच्ची खुशी का खजाना, द अल्टीमेट फैमिली स्टोरी। रात के 12 बजे 2 बजे दमदार शुरुआत, इंट्रो और हुक। बैकग्राउंड में हल्का और सुरीला संगीत। एंकर नरेटर, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिल छू लेने वाली महाकहानी जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के दिलों को छू लेगी। अगर आपको ऐसी प्यारी और परिवार के साथ देखने लायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आज की कहानी का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स। मुझे यकीन है आप हमारी इस मेहनत को अपना प्यार जरूर देंगे। तो चलिए अपने पूरे परिवार के साथ बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की महाकहानी, सच्ची खुशी का खजाना। 2 बजे 7 बजे, भाग 1। रामू का परिवार और गांव की हलचल। एक छोटे से खूबसूरत गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 प्यारे बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में चला जाता और देर शाम जब वो घर लौटता तो उसके बदन पर थकान साफ दिखती थी। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी गुड़िया दौड़कर उसके गले लगती और मोहन उसके लिए पानी का लोटा लाता, रामू अपनी सारी थकान भूल जाता। सीता हमेशा कहती, सुनिए जी, भले ही हमारे पास महल जैसे घर नहीं है, पकवान खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जब तक हम सब साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे घर में भगवान का वास है। मेहनत बहुत थी लेकिन पैसे कम थे, फिर भी उसका परिवार हमेशा खुश रहता था। तभी एक दिन गांव के जमींदार और कुछ व्यापारियों के बीच एक गुप्त चर्चा हुई जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। खबर ये थी कि जंगल के पुराने और खौफनाक पहाड़ के पास कहीं सदियों पुराना एक छुपा हुआ खजाना है। जिसने भी उस खजाने को ढूंढ लिया उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 7 बजे 12 बजे, भाग 2। लालच का जाल और रामू का फैसला। जल्द ही पूरा गांव खजाने की तलाश में अंधा हो गया। लोग अपने खेतों को छोड़कर, अपनी गाय भैंसों को बेचकर जंगल की तरफ भागने लगे। रामू का पक्का दोस्त श्याम भी इस लालच में आ गया था। एक शाम रामू के घर आया और बोला, रामू, तुम यहां खेतों में मिट्टी से माथा मार रहे हो और वहां लोग किस्मत बदल रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे बड़े डॉक्टरों और अफसरों की तरह जिएंगे। रामू ने मुस्कुराकर मना कर दिया, श्याम भाई, मुझे अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है, मुफ्त का धन टिकता नहीं है। लेकिन उस रात रामू ने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया फटे कपड़ों में सो रही थी और मोहन की स्कूल की किताबें फटी हुई थीं। रामू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, क्या मेरा स्वाभिमान मेरे बच्चों की खुशियों से बड़ा है? अगर कोशिश करने से मेरे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है तो मुझे एक बार जाना चाहिए। अगली सुबह सीता की आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसने रामू को विदा किया। रामू ने भगवान का नाम लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। मिड वीडियो रिमाइंडर -सब्सक्राइब के लिए। दोस्तों, रामू अपनी गरीबी दूर करने और बच्चों के लिए अनजान जंगल में जा रहा है। आगे रामू के साथ क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी में बने रहिए। और हाँ, अगर कहानी यहाँ तक अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या सच्ची खुशी जरूर लिखें। 12 बजे, शाम के 6 बजे, भाग 3। कठिन डगर और पहली परीक्षा। जंगल का रास्ता बेहद कठिन था। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ रहा था, धूप गायब हो रही थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ घने अंधेरे में बदल रहे थे। अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। रास्ते में रामू को गांव के कई लोग मिले जो थककर, हारकर या आपस में लड़कर वापस लौट रहे थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे थे। लेकिन रामू बिना किसी से लड़े अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। चलते चलते दोपहर हो गई। रामू एक पेड़ की छांव में बैठा और अपनी पोटली खोली। सीता ने उसके लिए 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार रखा था। जैसे ही रामू ने पहली बाइट तोड़ने की कोशिश की, तभी झाड़ियों के पीछे से एक कराहने की आवाज आई। रामू ने जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वो भूख और कमजोरी से कांप रहा था। बूढ़े ने कांपते हाथों से रामू की तरफ देखा और बोला, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी या खाना है? मुझे जीवन दान दे दो। रामू ने एक पल के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचा,
फिर सोचा कि अगर ये बूढ़ा मर गया तो मेरा खजाना किस काम का। उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां और पानी का बर्तन उस बूढ़े बाबा के आगे रख दिया। बूढ़े आदमी ने तृप्ति से खाना खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है बेटा। याद रखना, दुनिया का असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई होती है। रामू ने उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अब उसका पेट खाली था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे। भाग 4, घायल साथी और रहस्यमयी गुफा। कुछ मील और आगे जाने पर रामू को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता एक बड़े से कंटीले पौधे में फंसा हुआ था। उसका पैर बुरी तरह चोटिल था और खून बह रहा था। गांव के कई लोग वहां से गुजरे थे, लेकिन किसी ने उस जानवर पर ध्यान नहीं दिया। रामू को दया आ गई। उसने अपनी परवाह न करते हुए कांटों के बीच हाथ डाला और उस कुत्ते को बाहर निकाला। रामू ने तुरंत अपने सिर की पगड़ी फाड़ी, उसे साफ पानी से गीला किया और कुत्ते के पैर पर पट्टी बांध दी। कुत्ते ने प्यार से रामू के हाथ को चाटा। अब वो कुत्ता भी रामू के पीछे पीछे चलने लगा। शाम ढलने लगी थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। तभी रामू को उस डरावने पहाड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के चारों तरफ एक अजीब सी चमक थी। रामू समझ गया कि खजाना यहीं है। वो धीरे धीरे डरते हुए गुफा के अंदर गया। कुत्ता भी उसके साथ था। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा नक्काशीदार लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अब उसके दुखों के दिन खत्म हो गए। उसने कांपते हाथों से संदूक का भारी ताला खोला और ढक्कन हटाया। लेकिन ये क्या? संदूक के अंदर न तो सोने के सिक्के थे, न हीरे जवाहरात। वहां सिर्फ एक सफेद रंग का पुराना पत्र चिट्ठी रखा हुआ था। रामू ने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को खोला। उसमें लिखा था, जो इंसान खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है, जो बेजुबान जानवरों का दर्द समझता है, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि प्यार, ईमानदारी और निस्वार्थ अच्छाई है। जो इसे समझ गया उसने मुझे पा लिया। रामू ये पढ़कर हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो निराश होकर गुफा के बाहर आया। रात के 12 बजे 28:00 भाग 5, चमत्कार और असली खजाना। जैसे ही रामू गुफा से बाहर निकला, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी रामू ने देखा कि वही भूखा बूढ़ा आदमी और वो घायल कुत्ता गुफा के मुहाने पर खड़े थे। अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वो बूढ़ा आदमी और कुत्ता दोनों तेज रोशनी से चमकने लगे। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी एक दिव्य देवदूत के रूप में बदल गया। रामू डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। देवदूत ने अत्यंत मधुर आवाज में कहा, उठो रामू, डरो मत। मैं इस जंगल और खजाने का रक्षक हूं। आज तक हजारों लोग लालच में यहां आए, लेकिन कोई इस परीक्षा में पास नहीं हुआ। सबने भूखे को दुत्कारा और जानवर को लात मारी, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के, अपनी भूख की चिंता न करते हुए दूसरों की मदद की। तुम्हारी यही अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम इस परीक्षा में 100% सफल हुए हो। देवदूत ने अपना हाथ हवा में लहराया। जाओ रामू, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें मिल चुका है। रामू जब वापस अपने गांव पहुंचा तो वो दंग रह गया। उसके सूखे और बंजर खेत अब फसलों से लहलहा रहे थे। उसका छोटा सा घर अब एक सुंदर और पक्के मकान में बदल चुका था। उसकी पत्नी सीता और बच्चे नए और साफ कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। उनके घर में अनाज के भंडार भरे हुए थे। गांव के जो लोग पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब वे हाथ जोड़कर उसकी इज्जत कर रहे थे। 28:00-3:00 उपसंहार और अंत, आउट्रो और मॉरल। रामू अब पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वो अब और ज्यादा मेहनत करता और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथों और बीमार जानवरों की सेवा में लगाता। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया, जहां सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलता था। धीरे धीरे उसका गांव पूरे इलाके में सबसे खुशहाल और आदर्श गांव बन गया। एक शाम रामू अपने दोनों बच्चों मोहन और गुड़िया को गोद में लेकर बैठा था। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या आपको जंगल में वही असली खजाना मिला था? रामू ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले लगाया और बोला, हाँ बेटा, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना और परिवार का साथ होना ही दुनिया का सबसे बड़ा और असली खजाना है। नरेटर, उपदेशक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामू के त्याग और इस सच्चे खजाने की कहानी? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धन दौलत तो आती जाती रहती है,
लेकिन जो अच्छाई और संस्कार हम दूसरों को देते हैं वही हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी ये सीख ले सकें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक और पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे कम होता है और वीडियो समाप्त होता है।